गर्मी एक ऐसा मौसम जब धूप में निकलो तो आदमी तंदूरी चिकन बन जाता है, और अगर घर के बाहर निकलो तो उबला हुआ आलू अंडा भी बन सकते हो। तो वेलकम टू द ग्रेट इंडियन सर्वाइवल ऑफ समर। आज मैं तुमको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो हर साल सबके घर में रिपीट होती है। तुम सोचते हो समर वेकेशन का मतलब आम खाना है और चिल करना होता है। गलत। मिडिल क्लास फैमिली में गर्मी का मतलब है एक फुल पसीना वॉर जोन। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सूरज नहीं था, हमारा दुश्मन था दोपहर के 2 बजे का पावर कट, लाइट चली जाना। लेकिन कहानी वहां से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है अप्रैल के एंड में, जब पापा एक दिन सुबह सुबह ऐलान करते हैं, बेटा आज कूलर साफ करना है। भाई लोग, ये किसी मिलिट्री ऑपरेशन से कम नहीं होता। वो लोहे का डेजर्ट कूलर जो पूरे साल कबाड़े की तरह पड़ा रहता है कहीं कोने में, उसको घिस घिस के चमकाना पड़ता था। और जो अंदर पुरानी घास होती थी ना, उसमें इतनी धूल निकलती थी कि क्या बताऊं। 2-3 बाल्टी पानी बदलना पड़ता था। पर जब वो फ्रेश खुसखुस लगती थी और पहली बार कूलर की मोटर चालू होती थी, वो मिट्टी वाली खुशबू डायरेक्ट दिमाग में हिट करती थी। जन्नत। तो सब सेट था। मई का महीना चल रहा था। बाहर ऐसी लू चल रही थी कि पेड़ पत्ते सूख के पापड़ हो चुके थे। मम्मी का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ऑर्डर था कि दोपहर में कोई बाहर नहीं निकलेगा वरना लू लग जाएगी। मैं चुपचाप टीवी के आगे बैठकर डोरेमोन की मूवी देख रहा था, स्टील ट्रूप्स वाली। अचानक पंखा बंद, स्क्रीन ब्लैक, लाइट गई। भाई, इंडियन समर में लाइट जाना इज नॉट जस्ट अ पावर कट, इट्स अ नेशनल इमरजेंसी। भाई, मेरे घर में इन्वर्टर भी नहीं था, मतलब अभी भी नहीं है। मम्मी की किचन से आवाज आती है, जल्दी अपना टीवी और फालतू की लाइट बंद कर दे, अगर लाइट आ गई ना एकदम से तो सब खराब हो जाएगा। तुम्हें पता है वो पैनिक, जब गर्मी के मारे पसीने से शर्ट चिपक रही होती है और तुम सोचते हो कि यार बाहर निकलूं या यहीं मर जाऊं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के टोल फ्री नंबर पे कॉल करो तो बस हमेशा बिजी आता था। एट द एंड उन लोगों को कॉल लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता था। वेट, तुम में से कितने लोगों के पास बचपन से एसी था? अमीर लोग साले। हमारी तो आधी जिंदगी कूलर की मोटर ठीक करने में निकल गई। अब तुम बोलोगे कि पैसा कमा ले और खरीद ले एसी। भाई, अगर इतना ही आसान होता तो आज सब लोग अमीर होते। तुम्हें पता है कि गर्मियों में एक अमीर इंसान और एक बहुत गरीब इंसान, ये दोनों स्ट्रगल नहीं करते, क्योंकि अमीर इंसान के पास एयर कंडीशनर होता है और एक बहुत गरीब इंसान तो ये ऑलरेडी मान के बैठा होता है कि गर्मियों में तो गर्मी लगेगी ही, तो क्या कर सकते हैं। बट मिडिल क्लास, जिसके पास ख्वाब है अमीरों वाले और इनकम है ऑलमोस्ट गरीबों वाली, यही लोग स्ट्रगल करते हैं। एनीवे, जब घर तंदूर बन गया तो एक ही रास्ता बचा था, छत, टेरेस। रात के 11 बज गए और लाइट अभी तक नहीं आई थी। पूरा मोहल्ला छत पर घूम रहा था। पड़ोस वाले अंकल ऐसे बनियान में घूम रहे थे कि उनने पूरा का पूरा मोहल्ला खरीद रखा हो। लेकिन छत पर एक अलग मॉन्स्टर वेट कर रहा था, मच्छर। ऐसे मच्छर जो खून नहीं पीते, सीधा आत्मा चूस जाते हैं। तुमने मच्छरदानी का नाम तो सुना ही होगा यार, पर जब मच्छरदानी लगती है ना तो मच्छरदानी के अंदर का टेम्परेचर 2-3 गुना ज्यादा हो जाता है बाहर के मुकाबले। तो फिर समझ नहीं आता, बाहर जाए तो मच्छर काटेंगे, अंदर रहे तो गर्मी के मारे बुरा हाल। मुझे तो मच्छरदानी का कॉन्सेप्ट फेल लगता है गर्मियों में। एनीवेज, तभी दूर एक खंबे पर मुझे लाइट बोर्ड वाला एक आदमी दिखता है। उस बंदे को देखकर ना ऐसी फील आई मुझे कि स्वयं भगवान खुद धरती पर आ गए हों। सबकी निगाहें उस पर। वो तार जोड़ता है, एक स्पार्क होता है, शटैक, और हमारी गली छोड़कर दूसरी गली की लाइट आ जाती है। हाँ, हमारी नहीं। भाई, उस टाइम जो दर्द हुआ वो किसी हार्ट अटैक से कम नहीं था भाई। हमने सच बताऊं तो उम्मीद छोड़ दी थी। जमीन पर चटाई बिछाकर पसीने में लेट गए थे। तभी चमत्कार होता है, पंखा धीरे धीरे घूमने लगता है। नीचे से टीवी की आवाज आने लगती है। तूने टीवी बंद नहीं करी थी? भाई, लाइट आ गई। पूरा मोहल्ला ऐसे चिल्ला उठा जैसे वर्ल्ड कप जीत गए हों। हम सब ऐसे नीचे भाग गए थे कि नीचे फ्री में पैसे बट रहे हैं उस टाइम पर। जल्दी से कूलर का स्विच ऑन करा। वो ठंडी ठंडी हवा जो डायरेक्ट मुंह पर लगती है, भाई सुकून। मैं आराम से बेड पर लेटने ही वाला था कि तभी पापा रूम में आ गए और बोले, बेटा कूलर में पानी खत्म हो गया है, पाइप लगा देना और ध्यान रखना कि पानी कहीं बाहर ना आ जाए कूलर के। मेरा पूरा मूड खराब हो गया वहीं। खैर दोस्तों, ये थी मेरी गर्मियों की कहानी। वैसे बहुत चीजें हैं जो गर्मियों के बारे में अपन बात कर सकते हैं, बट इस वीडियो के लिए इतना ही। तुम्हारा सबसे वर्स्ट पावर कट एक्सपीरियंस क्या था, कमेंट में बताओ। और तब तक मैं पानी का पाइप बंद कर देता हूँ वरना पूरा घर डूब जाएगा पानी में। थैंक यू।